चमत्कार करो। सर्व स्वीकारिता, सर्व स्वीकारिता। दिन भर ये सोचते रहो, सुबह भी ये कहो कि मैं आज का दिन जो भी घटना घटेगी उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करूंगा। एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, कोई जी जाए, किसी का नुकसान हो जाए, कोई भी घटना दिन भर जो होगी उसका हल्फ लो, संकल्प करो शुरू में, दिन में ही, कि जो भी आज घटना घटेगी मैं उसको हृदय से, अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करूंगा। और स्वीकार करो, और शाम को फिर सोचो कि देखो कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई जिसका तुमने विरोध किया है, जिसके प्रति विरोध दिखाया है, या जिसके प्रति तुमने पीठ दिखाई है, भाग गए हो। ये 3 अगर काम तुम 21 दिन लगातार कर लो, पूरी श्रद्धा से, हृदय की गहराइयों से कर लो, तो तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होगा। मैं तुमसे आज कहता हूं, तुम करके देख लो। मैंने बहुत ये प्रयोग किए हैं, तुम करके देख लो। मैं प्रयोगों के बाद तुम्हें बता रहा हूं, प्रयोग करने के बाद, सिद्ध होने के बाद बता रहा हूं। ये नहीं कि मेरी सिर्फ अंतर्दृष्टि है, मैं बात कर रहा हूं हवा में, नहीं। उस अंतर्दृष्टि को मैंने धरा पर ला करके खड़ा किया है, उस अंतर्दृष्टि को मैंने तुम्हारे जीवनों में उतार करके चखा है, और उसको टेस्ट किया है, और उसको प्रयोग में ला करके उसका इम्तहान लिया है। और वो जब पास हुई हैं बातें, तब मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। बस ये 3 ही बातें। 21 दिन तक इन 3 बातों को बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से और हृदय की गहराई से प्रयोग करो, तो 21 दिन बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, तुम मानोगे नहीं क्या हो गया। तुम्हारा जीवन बिल्कुल जो उल्टी दशा में जा रहा था वो सीधी दशा में हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा। तुम्हारे कारोबार में हानि हो रही है, लाभ होना शुरू हो जाएगा। तुम रोगी हो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। तुम शोक में हो, तुम्हारा शोक चला जाएगा। ये नहीं कि फिर गर्म हवाएं नहीं चलेंगी, ये नहीं होगा कि फिर कांटे नहीं चुभेंगे। कांटे तो संसार में है, रास्ते में है, वो तो चुभेंगे। ये नहीं कि फिर तुम्हें बुखार नहीं चढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि फिर तूफान नहीं उठेंगे तुम्हारे जीवन में, वो सब उठेंगे, वो कांटे भी लगेंगे, चुभेंगे, लेकिन ना तुम्हें पीड़ा होगी, ना तुम्हें दुख होगा, ना तुम्हें गम होगा, ना तुम्हें हानि होगी। चलेंगी हवाएं तूफानों की, लेकिन तुम तूफानों के बाहर होगे। पड़ेंगी मूसलाधार वर्षाएं, लेकिन तुम सूखे रह जाओगे। तुम भीगोगे भी नहीं, तुम्हें कोई भिगो भी ना पाएगा। ऐसा मंत्र है ये, ऐसा मंत्र तुम्हें दे रहा हूं। मैंने पहले भी दिया है, लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, लोग उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। दूर क्यों जाते हो? किस द्वार पर जाकर के दस्तक देते हो और कहां खटखटाते हो द्वार, ढूंढते हो सुख को, आनंद को? तुम्हारी झोली में डाल दिया। इन 3 बातों को ईमानदारी से 21 दिन करके देख लेना, और तुम देखना कि कैसे मिटते हैं क्लेश, कैसे जाता है रोग, और कैसे धन्यता उतरती है उस मालिक की तुम्हारे ऊपर, और कैसे उसके कृपा के सागर खुलते हैं तुम्हारे लिए, और कैसे वो दया बरसती है चारों ओर। चमत्कार तो सदा होते हैं। अभी ये बेटी बता रही थी तुम्हें कुछ चमत्कार अपने जीवन के, कुछ मिराकल्स बता रही थी। रोज मिराकल इसके साथ होते हैं। जो भी निमित्त मात्र है, जो भी समर्पित है, जो भी श्रद्धावान है, जो भी पूर्ण रूप से जुड़ा है अपने स्रोत से, उस परम स्रोत से, उसके जीवन में चमत्कारों की कोई कमी है? पग पग पे चमत्कार होते हैं, पग पग पे चमत्कार होते हैं। और तुम्हें आज मैं चमत्कारों का भी राज बता दूं। कोई राज नहीं है, सतगुरु का कोई राज नहीं है, वो सब राज खोलता है, वो सब राजों को फाश करता है। चमत्कारों के भी राज तुम्हें बता दूं। 3 ही बातें हैं चमत्कार घटित करने के लिए। ये मैंने अपने लंबे अनुभव में पाया है।
एक चमत्कार घटता है तब जब तुम्हारी अपनी व्यक्ति की ऊर्जा समष्टि की ऊर्जा से मिल जाती है। जब वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ तुम्हारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मिल जाती है, when your individual consciousness joins the cosmic consciousness, जब ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तुम एक हो जाते हो, उस इन्फिनिटी के साथ तुम एक हो जाते हो, इस शरीर में बैठे बैठे तुम्हारे ऊर्जा का प्रवाह, तुम्हारी भीतर की अग्नि, तुम्हारे भीतर का प्रकाश, तुम्हारे भीतर की वो तरंगें, शक्ति की, ऊर्जा की, वो तुम्हारे अंदर का जो अंतरतम है, वो जब इतना उठता है, इतना खिलता है कि वो ब्रह्मांडी ऊर्जा में समा जाता है, उठ करके 10वें द्वार से, ये जो है सहस्रार से उठ करके वो सारे संसार के साथ जो ऊर्जा समाई हुई है कण कण में, उसके साथ एक हो जाता है, तो चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। चमत्कारी, जितने चमत्कारी पुरुष हुए इस जगत में, उनके जीवन में ये पहला कदम रहा है, और मैंने इसको पग पग पर अनुभव किया है, मैंने आजमाया है, इसको प्रयोग में लाया हूं, तब तुमसे कहता हूं। दूसरा कदम इसी चमत्कारों के लिए है। दूसरा कदम ये है कि जो चमत्कार करना चाहता है, जो मिराकल करना चाहता है, उसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। अगर सतगुरु में करुणा नहीं है तुम्हारे लिए, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। सतगुरु का हृदय करुणा से पिघलता है तुम्हारे लिए जब चमत्कार होता तुम्हारे जीवन में। जब तुम्हारे रोग कटते हैं तो वो तभी कटते हैं जब सतगुरु का भीतर का अंग बह करके तुम्हारे भीतर जाता है। सतगुरु बरसता है तुम्हारे ऊपर। वो कौन सा सतगुरु? जो ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एक हो गया है, जिसकी अपनी ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एक है। वो जो एकत्व में स्थित है, उस सतगुरु की जब दृष्टि तुम पर जाती है और जब उसका श्वास जाता है तुम तक, जब उसकी रोम रोम की श्वाएं तुम तक जाती हैं, तो वो एक करुणा का सागर जब तुम्हें छूता है, तब चमत्कार घटित होता है। अगर सतगुरु पाषाण हृदय है, करुणा से भरा हुआ नहीं है, तो वो चमत्कार नहीं हो सकता। प्रेम और करुणा का अवतार ही चमत्कारिक जीव हो सकता है, चमत्कारी सतगुरु हो सकता है। और तीसरी बात, जिस पर चमत्कार करना चाहते हो वो श्रद्धावान हो, उसकी श्रद्धा हो। बस 3 ही बातें। सतगुरु उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से मिला है, वो उसके साथ एक रूप हो गया है, उस परमात्मा तत्व के साथ, और भीतर उसके करुणा का सागर लहरा रहा है सभी दुखी जीवों के लिए, हर के दुख को हर लेने के लिए, हर के रोग को नाश करने के लिए, हर के जीवन में सुख उतारने के लिए। वो उतावला है, वो तत्पर है, और वो बरसना चाहता है, बरसना चाहता है। वो अपनी दया का सागर तुम तक पहुंचाना चाहता है, ऐसा। और तुम तैयार हो, और तुम श्रद्धावान हो, तुम संशय लेके नहीं आए हो, तुम्हारे में श्रद्धा है, तो कोई वजह ही नहीं, 100% नहीं, 200% तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, तुरंत होते हैं। बांझ लोगों को हरा भरा जीवन मिल जाता है, जिनके संसार में कोई बच्चा नहीं है उनको बच्चा मिल जाता है, जिनके रोगों का कोई निदान नहीं है किसी भी साइंस में, किसी भी मेडिकल साइंस में, उनके रोग दूर हो जाते हैं। जिनके जीवन में सुख नहीं है, उनके जीवन में सुखी सुख लहराने लगता है, सुखी सुख की वर्षा होने लगती है। ये 3 बातें होनी चाहिए बस। जहां पर ये 3 बातें इकट्ठी हैं, वहां पर परमात्मा बरसता है मूसलाधार वर्षा की तरह। और तुम्हारे पर भी ऐसी वर्षा हो
ऐसा ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। वो सदा बरसता है, वो सदा बरसता है। एक तुम्हें अपनी बात की पुष्टि करने के लिए शायद तुम प्रमाण मांगते हो। लोगों की बुद्धि बड़ी अजीब है जवाहरलाल जी, संसार बड़ा अजीब है, टेढ़ी खीर है। मैं कहूंगा श्रद्धावान हो जाओ तो सोचने लगते हैं, तो सोच में पड़ जाते हैं। अब सोच का श्रद्धा के साथ क्या लेना देना? श्रद्धा हृदय का क्षेत्र है, सोच मन का क्षेत्र है, सोच बुद्धि का क्षेत्र है, तो सोचने लगेंगे। मैं सोचने वालों के लिए बता दूं कुछ थोड़ा सा। एक डॉक्टर हैं जापान में, अभी जिंदा हैं, अभी काम कर रहे हैं, रोज काम करते हैं। उनका नाम है बसारो इमोटो। वो बसारो इमोटो क्या करते हैं, वो जल देते हैं बना करके सबको, और जो भी आता है उनके पास उनके रोग दूर हो जाते हैं, उनके सब कुछ दूर हो जाता है। हैरानी की बात, जापान में सब जगह ये बात फैल गई। उसके बाद जापान के बाहर के देशों में भी फैल गई। वैज्ञानिकों को पता लगा कि अरे ये पानी देता है, जल ले आओ। जल भी आदमी लेकर के आता है, दूसरा जल लेके आता है, और तो वो जल को सिर्फ देखता है और देखने मात्र से उस जल को लौटा देता है देखने के बाद, और उस जल से रोग ठीक हो जाते हैं। उस जल से सुख बरसने लगता है जीवन में। उस जल से सब प्रकार के उपद्रव विनाश हो जाते हैं, सब प्रकार के उपद्रव चले जाते हैं। ये क्या होता है, क्यों होता है? वैज्ञानिक हमेशा क्यों पर है अटके हुए हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, वाई दिस? इसलिए वो रिसर्च करते हैं। उन्होंने उस पानी को नीचे मशीनों के नीचे रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं, बहुत सारी ऐसी मशीनें जो ऐसी पारदर्शिता रखती हैं, ऐसे दूर तक जाती हैं कि वो तुम्हारी हड्डियों को भी पार करके आगे चली जाती हैं। वो किरलियन फोटोग्राफी का जो सिद्धांत है, उसके भी आगे बहुत चली गई साइंस, विज्ञान उससे भी आगे चला गया। तो उन्होंने उस जल को, जिस जल को इमोटो ने, उस डॉक्टर इमोटो ने देखा हुआ है, देख लिया उस जल को, दृष्टि डाल दी। उस दृष्टि डालने के बाद दृष्टि मात्र से उस जल को उठा के ले आए और लेबोरेटरी में उसको देखने लगे, और हैरान हो गए, हक्के बक्के हो गए। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना न रहा कि ये क्या, हम तो जल लेके आए थे और ये क्या है। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे ये जो जैसे डायमंड होते हैं, छोटे छोटे जैसे हीरे मोती होते हैं, वैसे क्रिस्टल उसके भीतर हैं और वो चमक रहे हैं, और जल कहीं नहीं। एक दृष्टि के पढ़ने के मात्र से वो जो माइंड है, वो जो मन है, मन को प्रक्षेपित करने से, with the projection of the mind on the water, with the projection of the mind on the water changes, the molecular structure of the water changes. Just with the projection of the mind upon the water, the molecular structure of the water changes. This has been proved now by the scientists. ये साबित कर दिया गया। हम खेल नहीं करते हैं, तुम पानी लेके आ जाते हो, उसमें बोतल में महाराज जी प्रसाद बना दो। ये खेल नहीं है, ये हकीकत है। जो दवाइयां काम नहीं कर सकती, वो जल बना हुआ काम कर जाता है। अगर ये तीन बातें हों जो मैंने बताई तुम्हें, ये तीन जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, तुम जल लेकर के आते हो, तुम और बहुत सारी चीजें लेके आते हो, मैं वो तुम्हें प्रसाद बना के दे देता हूं। अगर मैं प्रसाद बनाते वक्त उस अवस्था में हूं जिस अवस्था में कि मेरी सारी की सारी भीतर की चित्त की अवस्था उस महाचित्त से एक हुई है, मेरी अपनी शक्तियां सारी उसी के साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। अगर मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं और मेरे हृदय में तुम्हारे लिए रहम है, दया है, कृपा है, करुणा है,
और तुम श्रद्धावान हो। अगर ये तीनों बातें हैं तो तुरंत पल में चमत्कार घटित हो जाता है। आज मैंने तुम्हें इसका गुर बताया है कि ये विज्ञान काम करता है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे मैं कुछ नहीं करता। मैं उनको कहा करता था कि नहीं, आप करते हैं, आप करते हैं, लेकिन आपकी पकड़ में नहीं आया कि कैसे होता है ये। आपको एक ही बात पकड़ में आई कि दूसरा आदमी श्रद्धावान है तो हो जाएगा। दूसरा वान तो श्रद्धावान है, लेकिन जो करने वाला है वो किस अवस्था में है वो जरूरी है। और दूसरे, क्या करुणा है उस काम में दया है। अगर करुणा है तो चमत्कार घटित होगा। अरे अब तो विज्ञान ने यह भी सिद्ध कर दिया। अब तो मानोगे मेरी बात, हम 10,000 साल पहले जो कहते थे, उमेश जी, हम 10,000 साल पहले जो बात कहते थे, विज्ञान आज उसको साबित कर रहा है, तब संसार मान रहा है। और जब 10,000 साल पहले कहा था तब नहीं माने थे ये लोग। क्या करें। और विज्ञान का युग भी है तो वैज्ञानिक दृष्टि से हर इंसान देखता है। मैं जाता हूँ बाहर विदेश में तो वहाँ तो इतनी कोख लगाते हैं, इतनी वहाँ पर छानबीन करते हैं, इतनी उसकी परख करते हैं, इतना अनुसंधान करते हैं कि जब तक बात सिद्ध ना हो जाए मानते नहीं। और मैं कहता हूं कि तुम मान के देख लो, सिद्ध हो जाएगी। मान के देख लो, अपने आप सिद्ध हो जाएगी। ये सबसे बड़ी अनुसंधान है। श्रद्धा से बड़ा अनुसंधान कुछ भी नहीं है जगत में। जहां श्रद्धा है वहां तुम समझ लो कि तुम्हारा सब कुछ बनने लग गया। वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है, वही एक सबसे बड़ा सबूत है तुम्हारे पास। आज तो विज्ञान ने यह भी सिद्ध कर दिया कि अगर तुम मिट्टी के ढेले को प्रेम से देखते हो तो उस पर एक प्रकार के नक्शे बन जाते हैं, देखने मात्र से। ये नहीं कि सतगुरु ही देखेगा, तुम भी देखोगे तो बनेंगे। किस दृष्टि से देख रहे हो, किस भावना से देख रहे हो, वो जरूरी है। अगर तुमने प्रेम से देखा है उस मिट्टी के ढले को, मिट्टी के ढेर को, तो उसके ऊपर बड़े प्यारे और सुंदर स्वर्ग रूप के नक्शे बनने लगेंगे। और अगर तुमने नफरत से देखा है उस मिट्टी के ढेले को और घृणा से भरे हुए तुमने देखा है, तो उस मिट्टी के ऊपर नरक के नक्शे बनने लगेंगे। इतना फर्क पड़ जाता है, इतना फर्क पड़ जाता है। किसी पेड़ के पास तुम बैठ करके ये सोचने लगती हो कि मैं पेड़ को काटूंगा, पेड़ थरथराने लगता है, पेड़ झल्लाने लगता है, पेड़ रोने लगता है, पेड़ चिल्लाने लगता है। उनकी चीखों पुकार उन पेड़ों की आज तुम्हारे टेप में बंद है, तुम सुन सकते हो। इतना फर्क पड़ता है तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे सोचने मात्र से। तुम कहां बैठे हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच है, तुम्हारा संसार तुम्हारा विचार है। ये मनोमय संसार है, ये मनोमय जगत है, ये संकल्पमय संसार है। तुम्हारे संकल्प कैसे हैं, तुम्हारे विचार कैसे हैं, वो निश्चित करते हैं कि तुम्हारा कल का दिन कैसा होगा, आज का दिन कैसा होगा, परसों का दिन कैसा होगा। इसीलिए हम एक घर में गए, वहां कुत्ते को पीटने लगे। वो बहुत जोर से कुत्ते को पीट रहे हैं। क्यों पीटने लगे? कि कुत्ता मिसबिहेव करता। कुत्तों का क्या भरोसा बेचारों का। कुत्ता कभी ऐसा भी कर देता है कि वो नहीं मानता कहना अपने मालिक का, या कुत्ता फरार हो जाता है, भाग जाता है, कहीं इधर चला गया, कहीं उधर चला गया, या कुत्ते ने कोई गंदगी खा ली तो मालिक को बुरा लगा तो उठा करके डंडा पीटने लगे कुत्ते को। मैंने उनको रोका, मैंने कहा आप कुत्ते को और बिगाड़ रहे हैं, ये कुत्ता कभी नहीं सुधरेगा। इंसान समझता है कि पीटने से, क्रोध करने से कुत्ता सुधर जाएगा, समझेगा। कहने लगे नहीं महाराज जी, इसको अकल देनी है, इसको पता लगे कि ये गलत काम किया इसने। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
कुत्ते को तुम पीटते हो, कुत्ता और बिगड़ जाता है, क्योंकि कुत्ते की कॉन्शियंस पर, कुत्ते के चित्त पर, कुत्ते के मन पर, कुत्ते के भीतर का जो स्वर है उस पर ऐसी प्रहार होते हैं, ऐसी चोटें होती हैं कि उसकी शक्ल ही बिगड़ जाती है, उसका अब आगे काम करने का तरीका ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने बच्चों को मत डांटा करो, बच्चों को मत डांटा करो। डांटने मात्र से बच्चों के भीतर वो खराबियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जो तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, वो अदृश्य हैं। लेकिन कल जब बच्चा बड़ा होगा तो तुम्हें पता लगेगा कि तुमने बच्चे का नुकसान खुद किया है, स्वयं किया है। बच्चे को क्रोध से देखने से, बच्चे को गालियां देने से, बच्चे को कितनी कितनी गंदी गंदी गालियां तुम देते हो बच्चे को, मैंने सुना है। बच्चों को थप्पड़ मारते हो, बच्चों को ये करते हो, वो करते हो। कई देशों में तो बच्चे को मारना अपराध समझा जाता है, बच्चे को पीटना दंडनीय है, उनके कानून में है कि तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने समझ लिया इस बात को। अब वो जो तुम्हारी भावना बाहर जा रही है वो कैसी भावना है? अगर क्रोध से भरी हुई है, अगर डांट डपट से भरी हुई है, अगर हिंसा से भरी हुई है, तो नुकसान ही नुकसान होगा, तुम्हारे आसपास भी और आगे भी, पीछे भी, तुम्हारे ऊपर भी। इतना फर्क पड़ जाता है। बच्चे बैठे हैं, बच्चों को शेर हो जाना चाहिए। अभी से हल्फ लो, अभी से संकल्प लो कि बच्चों के ऊपर ना हाथ उठाएंगे ना आंखें निकालेंगे। करो संकल्प, करो संकल्प। यहां हाथ उठा लो, वहां ना उठाना। घर में जो शांति रखने की बात बार बार हम बोलते हैं, घरों में शांति, सबसे पहला तो ये है बच्चों से ही शुरू करो। किसी को भी सास बहू के बीच में अगर क्रोध है या सास बहू के बीच में अगर मनमुटाव है, तुम आंखी टेढ़ी आंख से भी देखते हो अपने सास को या ससुर को, या अपनी बहू को तुम अगर देखती हो टेढ़ी आंख से भी, तो बस तुमने अपने लिए नरक के बीज बो दिए। वो तुम्हारे ही ऊपर आके लौटने वाला है, सब कुछ तुम्हें ही मिलने वाला। वो टेढ़ी आंखें कई गुना हो करके तुम्हें मिलेंगी। वो जो बूमरैंग का सिद्धांत है, गुरु कर लिया है, गुरु की शरण में आ जाते हो, गुरु की बात को नहीं मानते हो, गुरु तुम्हें जीने के राज बताता है। ममता पर आंख रख के किसी ने मरना है? ममता का सारा शरीर ही एक आंख है। जब पहले पहले मुझे मिली थी तो इन आंखों से जब देखती थी मुझे डर लगता था। मैं अपना चेहरा छुपाया करता था कि बड़ी खतरनाक आंख है। इतनी मोटी मोटी आंखें, और वो भी ऐसे निकाल रही है, ऐसे घूर घूर कर देख रही है कि खा जाएगी। इस इंसान के जो जिसका जिक्र किया मैंने जापान में है, उसके अलावा मैं दो और को जानता हूं जो बड़े चमत्कारी रहे। जीसस को मैं जानता नहीं क्योंकि मेरे ज़माने में नहीं थे वो। आज 200 साल हो गए, 2100 साल हो गए उनको गए हुए। तो कहते हैं कि जीसस जो थे वो बहुत चमत्कारी थे। दूसरे हैं परमदयाल जी महाराज, उनको मैं जानता हूँ। वो चमत्कारी व्यक्ति थे। जैसा मैंने बताया, वो इनकार करते थे चमत्कारों से। ऐसे तो साईं बाबा भी इनकार करते रहे, शिरडी के साईं बाबा।
लेकिन चमत्कार होते थे। सतगुरु अगर उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है, अगर वो वहाँ है और करुणा से भरा हुआ किसी के बीच में से भी निकल जाए, जहाँ पर लोग श्रद्धावान हैं, तो फूल खिलने लगेंगे वहाँ, तो सब कांटे तिरोहित हो जाएंगे, तो रेगिस्तान मरुद्यान में बदल जाएगा। वो सब बदल जाएगा, बहारें आने लगेंगी वहां। वो होता है ऐसे। तुमने फूल बरसाए सतगुरु पर, वो सच में, ये तो सांकेतिक है, ये तो सांकेतिक है। सच में फूल बरसते हैं। अगर सतगुरु उस अवस्था में है तो उसके दृष्टि मात्र से, उसके होने मात्र से, उसके बीच में से निकल जाने मात्र से फूल बरसते हैं संसार पे। दुख के कांटे विसर्जित होते हैं, दुख का ताप नाश होता है और सुख उतरता है। मैं तुम्हें जीसस की बात बता रहा हूँ। उसके बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत बड़े चमत्कारी थे। यहाँ तक चमत्कार करते थे कि लजारस को उन्होंने जीवित कर दिया। मर गया था, लजारस को जीवित कर दिया। मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं विरोध क्यों करूँ? मैं मानता इसलिए नहीं हूँ कि जब उन्होंने कहा लजारस उठो, तो उनके कहने का मतलब था कि तुम जागो, तुम सोए हुए हो। 1000 बार सतगुरु तुम्हें जगाने के लिए आता है। इंसान सोया हुआ मरा हुआ ही है, तो उसको जगाता है, जागो। तो कह दिया होगा उन्होंने, जागो लजारस। लेकिन कहानी कहती है कि वो कब्र में थे और उनको जिंदा कर दिया। जीसस के बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। कहते हैं, बाइबल में आता है कि एक चमत्कार उनका ऐसा हुआ कि उन्होंने सागर को देखा तो सागर शराबमय हो गया। सागर को देखा तो सारा सागर शराब हो गया। इसका जिक्र आता है। वो वाइन बन गया। द सी टर्न्ड इनटू वाइन व्हेन जीसस लुक्ड एट इट। सिर्फ उसने देखा, देखने मात्र से वो सब बदल गया। और एक क्लास में, इंग्लैंड में, यूके में, एक क्लास में आज से 200 साल पहले टीचर ने एक निबंध दिया बच्चों को। निबंध क्या दिया कि वो बाइबल में आता है कि जीसस ने जब देखा, सी को देखा, ओशन को देखा, समुद्र को देखा, तो वो समुद्र सारे का सारा शराब में बदल गया। इसके ऊपर निबंध लिखो। ये क्लास में एक टेस्ट आया, एक इम्तहान में पूछा गया, तो सब बच्चे लिखने बैठ गए। एक बच्चा उसी समय उठ करके अपनी कॉपी दे करके बाहर हो गया हॉल से। वो टीचर सोचने लगा कि ये कैसा बच्चा है, 3 घंटे का समय था निबंध लिखने के लिए, और तो ये 1 मिनट भी नहीं लिया इसने, आधे मिनट में ही उठ करके पेपर दे करके चला गया। तो उसने कौतूहलवश, क्यूरियोसिटी हो गई कि देखने की इच्छा कि क्या किया है इसने। तो उसने कॉपी खोली, कॉपी सारी खाली थी, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी उस कॉपी में। वो लाइन क्या थी? द सी लुक्ड एट हर मास्टर एंड ब्लश्ड। द सी लुक्ड एट हर मास्टर एंड ब्लश्ड। ये लाइन लिख करके चला गया। वो लड़का सबसे फर्स्ट आया। एक ही लाइन का निबंध कि सागर ने अपनी प्रीतम को देखा और शर्मा गई। वो सागर शर्मा गई, बस उसका रंग बदल गया, वो वाइन हो गई, वो शराब हो गई। उमेश, प्रियतम ने अपने प्रीतम को देखा, उस प्रेयसी ने अपनी प्रीतम को देखा और देखते ही शर्मा गई। हाँ,
वो दृष्टि की बात है, वो सब दृष्टि की बात है। कैसी दौड़ और कैसी समझ, कैसी उड़ान। वो जो कवि है वो भी कई बार ऐसी ऐसी उड़ानें भर लेता है कि वो संतों के बराबर आके खड़ा हो जाता है। और वो कौन था बच्चा, जानते हो? उस बच्चे का नाम था लॉर्ड बायरन। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है अपने स्कूल में या कॉलेजों में, उनको पता होगा लॉर्ड बायरन का नाम। बहुत बड़ा रोमांटिक पोएट हुआ, छायावादी कवि हुआ इंग्लैंड में, आज से 200 साल पहले 18वीं और 19वीं शताब्दी के संगम में। शेक्सपियर, मिल्टन के बाद नाम आता है लॉर्ड बायरन का। ये वो बच्चा था। अपनी दृष्टि है, किस दृष्टि से तुम देखते हो, किस दृष्टि से तुम देखते हो, उसने सारा भेद हो जाता है, सारा भेद पड़ जाता है। संत के लिए तो सारा संसार ही शराबमय है। एक सागर नहीं, एक सी नहीं, सारा संसार ही, सारी पृथ्वी ही, सारा आकाश ही शराबमय है। तुमने देखा ना वो बॉल, बंगाल का, बंगाल में एक संप्रदाय है बॉलों का। वो नाचते ही रहते हैं, वो गाते ही रहते हैं, वो मस्ती में ही रहते हैं, वो झूमते ही रहते हैं, जैसे बहुत सी शराब पी ली हो। जिसने उसकी शराब पी ली है, उसको क्या चाहिए? उसका झूमना बंद ही नहीं होता, उसका नाचना बंद ही नहीं होता। वो गाता है, वो बजाता है, वो नाचता है। उसके लिए सारा संसार शराबमय है। ऐसा जीवन हो जाता है। तो प्रेम मैंने तुमसे कहा। और दूसरी बात जो वो करता है, वो कहता है सत्य में स्थित रहो, सच्चे होकर के चलो, सच्चाई से काम लो। इंसान के मुखौटे इतने हो गए हैं, एक मुखौटा, दूसरा मुखौटा, तीसरा मुखौटा, सच्चाई कहाँ रह गई है? तुम एक ढंग से पेश आते हो, अगर कोई तुम्हारा बॉस हो या तुम्हारा कोई मुलाजिम हो तो दूसरे ढंग से तुम पेश आते हो, तुम अपना ढंग ही बदल लेते हो। कोई बैठा हुआ है, किसी से बात कर रहा है, कोई सुंदर स्त्री पास में आ जाए तो तुम बिल्कुल बदल जाते हो, तुम सचेत हो जाते हो, तुम अपना मुंह साफ करने लगते हो, तुम अपने कपड़े ठीक करने लगते हो कि मैं ठीक लगता हूं कि नहीं लगता। ये कृत्रिम इंसान, ये झूठा इंसान, ये क्या सच है? वो पहले वाला सच था कि अब सच है? पति के साथ एक मुखौटा पहना हुआ है, एक चेहरा पहना हुआ है औरत ने, और अपने बच्चों के साथ दूसरा चेहरा पहना हुआ है। अपनी सास के साथ एक प्रकार का चेहरा है और अपने भाई के साथ दूसरे प्रकार का चेहरा, अपनी माँ के साथ तीसरे प्रकार का चेहरा है। चेहरे ही बदलते रहते हैं, चेहरे ही बदलते रहते हैं। सच्चाई कहाँ है? सच्चा चेहरा कौन सा है तुम्हारा? अलग अलग मुखौटों में बटा हुआ इंसान, खंडों में बटा हुआ इंसान परमात्मा को नहीं पा सकता। जो बाहर और भीतर से एक है, एकत्वम, जो बाहर और भीतर से एक है। यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जो भीतर है वही बाहर है। जो इतना साफ हो गया, इतना निर्मल हो गया कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। लोग बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, मैं निकलूंगा पास में से, एकदम खड़े हो जाएंगे, तो कोई काम करने लगेगा, कोई उधर दिखने लगेगा कि नहीं अच्छा इंप्रेशन डालना है। किस पे इंप्रेशन डालना है? मैं अपने वहां डगशाई में तो अक्सर देखता हूं, मैं अंदर बैठा हुआ हूं तो पता नहीं बाहर क्या चल रहा है, कुछ उल्ट पुल्ट चल रहा है। मैं बाहर निकलूंगा तो कोई खुरपी लेकर के काम करने लगेगा खेत में, कोई पानी भरने लगेगा, कोई उधर जाने लगेगा, वो दिखाने के लिए कि महाराज जी हम बड़े व्यस्त हैं, हम आपका ही काम कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। सेवा वो कोई नहीं हो रही। ये मखौटे पहने हुए इंसान जगह जगह मिल जाएंगे तुम्हें, जगह जगह मिल जाएंगे। एक के साथ कोई व्यवहार है, दूसरे के साथ कुछ व्यवहार है।
अपनी प्रेयसी के साथ तुम्हारा एक व्यवहार है, अपने बच्चों के साथ तुम्हारा दूसरा व्यवहार है, अपने बाप के साथ तुम्हारा तीसरा व्यवहार है। बूढ़ी औरत है, घर में बीमार है, तो उसके साथ तुम्हारा बिल्कुल अलग व्यवहार है। अरे समझो अपने आप को, समझो अपने आप को। एक खंड खंड बटा हुआ इंसान कभी भगवान को नहीं पा सकता। मत आओ मेरे पास कहने के लिए महाराज जी सिमरन नहीं बनता है, महाराज जी ध्यान नहीं बनता है। नहीं बनेगा। कैसे बनेगा जब ये सब चीजें मौजूद हैं? जब सत ही नहीं है जीवन में तो कैसे उतरेगा वो सत, वो सत, वो परम सत, वो कैसे उतरेगा? सच्चे हो करके चलो, सच्चाई का दामन सांभो, उसको साथ लेकर के चलो। इसीलिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं युक्त आत्मा, ऐसे इंसान के लिए वो कहते हैं युक्त आत्मा, जो युक्त है, जो इकट्ठा हो गया है, जो एक है, वो पाता है परमात्मा को। कबीर साहब कहते हैं कि सुरती को संभालो, सुरती। अब वो सुरती को संभालने की बात करते हैं। बात वही है कि तुम सत में स्थित हो जाओ, तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम खंड खंड ना रहो, तो परमात्मा दूर नहीं है, तो परमात्मा पास ही है ऐसे इंसान के लिए। तो उस सत में स्थित हो। देखो तुम झूठ बोलते हो, क्या होता है? तुम्हारे भीतर डर आने लगता है। तुम मानो ना मानो, तुम्हारा जो ऊपर का तल का मन है, जो तुम्हारा चेतन मन है, वो इस बात को माने या ना माने, लेकिन तुम्हारे भीतर अचेतन मन में कोई बैठा हुआ जान रहा है कि तुम डरे हुए हो, तुम्हारे भीतर डर आ गया है। झूठा आदमी हमेशा डरा रहेगा। झूठ का पर्दाफाश ना हो जाए इस बात से डरा रहेगा। और जहां डर है वहां बुद्धि का नाश है, और जहां बुद्धि का नाश है वहां जीवन का नाश है। एक झूठ बोलने के कारण एक झूठा इंसान कभी चैन से नहीं रहता, कभी चैन से नहीं रहता। तुम उसके चेहरे से बता सकते हो, तुम उसकी शिकनों को पढ़ सकते हो, तुम उसकी आंखों को देख के बता सकते हो। वो नक्शे सब तुम्हारे ऊपर बन जाते हैं, तुम्हारे चित्त पर बन जाते हैं, तुम्हारे मन पर बन जाते हैं। ऐसी विडंबना है। तो सत में स्थित होना बहुत जरूरी है। और फिर वो तुम्हें कहता है कि प्रकाश और शब्द की कमाई करोगे, प्रकाश और शब्द को की साधना करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जिस गुरु की मैंने बात शुरू में की है, वो गुरु कौन है? वो प्रकाश है, वो शब्द है, उसी वही उसका स्वरूप है। जिन चरणों को छूते हो वो प्रकाश के चरण हैं, वो ज्ञान रूपी चरण हैं, वो ज्ञान है। सतगुरु शरीर नहीं है, सतगुरु ज्ञान रूप है, शब्द रूप है, प्रकाश रूप है। उसको पकड़ने से, शरीर को नहीं पकड़ने से, उसको पकड़ने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन आगे चलेगा। और प्रकाश और शब्द तब आता है जब तुम्हारी वासनाएं और कामनाएं समाप्त होती हैं। जब तक वासनाएं हैं, जब तक कामनाएं तुम्हारे भीतर हैं हिलोरे लेती हुई, तब तक ना प्रकाश आएगा ना शब्द आएगा, कुछ भी नहीं होगा, प्रकाश ही नहीं आएगा। सभी यातनाएं और सभी कामनाएं और सभी इच्छाएं और सभी तुम्हारे जीवन की जितनी भी ये वासनाएं हैं, विकार हैं, ये इनसे जब तक तुम छूट नहीं जाते हो तब तक प्रकाश नहीं घटित होता है, तब तक प्रकाश उदय नहीं होता है जीवन में। प्रकाश ही तो आत्मा है। और ये सुरत जो तुम्हारी है, ये आत्मा को देखते देखते, प्रकाश को देखते देखते, प्रकाश में रहते रहते, प्रकाश को ही देखते देखते शब्द में चली जाती है, यही शब्द में चली जाती है। और शब्द को सुनते सुनते शब्द अतीत हो जाती है, शब्द को सुनते सुनते शब्द में ही निरत हो जाती है।
शब्द में ही लीन हो जाती है। और आगे क्या है? आगे परम मौन है, आगे परम मौन है, आगे सन्नाटा है। उस परम मौन अवस्था में, उस सन्नाटे की अवस्था में न गुरु है, न चेला है, न तू है, न मैं है, न भक्त है, न भगवान है, न पूजा है, न प्रार्थना है, न आत्मा है, न परमात्मा है, न अच्छा है, न बुरा है, न सिमरन है, न समाधि है, न ध्यान है। वहां एक सर्वातीत अवस्था है, वो एक परम मौन, परम शून्य, परम सन्नाटे की अवस्था है। वो आखिरी अवस्था है। उस अवस्था में तुम वही हो जाते हो। मैं जब तक मिटती नहीं है तब तक वो अवस्था नहीं आती है। मैं का मिटा तो रोग मिटा, तो दुख मिटा। देखो एक और तरीके से तुम्हें बता रहा हूं। मैं ही तुम्हारे दुख का कारण है। जहां मैं मिट गई वहां दुख मिट गया। सीधी सीधी भाषा में बोल रहा हूं, यह भी नहीं समझ में आएगा। तुम कहते हो महाराज जी दुख दूर कर दो, मैं कहता हूं तू मैं को छोड़ दे। मैं दुखी हूं, ये मैं भी छोड़ दे। जिस दिन मैं गिर जाती है उस दिन सब दुख विसर्जित हो जाते हैं। उस दिन सब दुख गिर जाते हैं, सब रोग गिर जाते हैं। तुम करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या। और वो जो भवसागर के पार करने की तुम बात करते हो, भवसागर है कहां? भवसागर तो है नहीं, लेकिन अगर मानते हो तो उसके पार जाने का भी रास्ता जो है वो सुरत शब्द योग ही है। वो सुरत जो है शब्दों को सुनते सुनते, शब्द तो बहुत है, शब्द तो बहुत है। किसी ने कहा घंटा है, किसी ने कहा शंख है, किसी ने कहा मृदंग है, किसी ने कहा सारंगी है, वीणा है, सितार है, वो बम बम है, वो गर्जन है बादलों की। सब शब्दों की बात की है। ये शब्द नहीं है। ये शब्द शारीरिक हैं, ये शब्द मानसिक हैं, ये शब्द आत्मिक हैं, ये शब्द त्रिगुणात्मिक हैं। वो एक आता है ना, शब्द आता है, वो एक, उसमें क्या कहते हैं कि नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। नाम रहे चौथे पद माही, स्वामी जी कहते हैं, नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। नाम तो है नहीं यहां। वो नाम जिसको तुमने निज नाम कहा, जो सतनाम है, जो राधा स्वामी नाम है, जिस नाम को लेने के लिए आज तुमने नाम अपने लिखाए हैं, वो नाम, वो राधा स्वामी नाम, वो सतनाम, वो निज नाम ये नहीं है। वो इनके पार है, वो त्रिगुणात्मिक जगत के पार है, वो सतचित आनंद के पार है, वो पिंड ब्रह्मांड और अंड के पार है, अंड पिंड ब्रह्मांड के पार है, वो स्वप्न जागृत सुषुप्ति की अवस्था के पार है। चतुर्थम मन्यन्ते से आत्मा सविज्ञेया शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते से आत्मा। वो चौथा है, उसको चौथा पद तुम कह लो। मैं तो उसके आगे की बात बहुत करता हूं, आज नहीं करेंगे, समय नहीं है। चतुर्थम, वो जो चौथा है, चौथे तक तो पहुंचो। वो चौथे में निज नाम है, वो चौथे में सतनाम है, वो चौथे में राधा स्वामी नाम है। वो कौन सा नाम है? वो नाम है, उस शब्द में लीन हो जाती है वो सुरत, जो शब्द नीचे के स्तरों का नहीं है, जो त्रिगुणात्मक नहीं है, जो ये त्रिलोकी का शब्द नहीं है। त्रिलोकी के शब्दों को छोड़ना होगा। त्रिलोकी के शब्दों में रहोगे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। ये छोटे छोटे शब्द सुनते रहोगे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, तुम्हें थोड़ी बहुत शांति मिलती रहेगी, लेकिन तुम वो परमानंद पालो, हमेशा के लिए तुम आनंद पालो, वो जो कभी आके नहीं जाता है, वो नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब तुम इन शब्दों के पार उस परम शब्द को, उस निज नाम को जब तक तुम न पालो।
वो सुनते 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 सूरत जब सारे शब्दों को छोड़ जाती है, छोड़ना ही है, सुनते 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 छोड़ जाती है, एकदम धड़ाम से द्वार खुलता है उस पार का जहां पर वो शब्द है, वो शब्दातीत शब्द है, वो अनाहद शब्द है, अनहद शब्द है, वो अनहद नाद है। वो जब आ जाएगा तो न शरीर होगा, न मन होगा, न बुद्धि होगी, न चित्त होगा। उस शब्द को पाना ही मंजिल मकसूद है। सिमरन और ध्यान मंजिल नहीं है, ये साधन है जिनसे शांति मिलती है, आनंद आता है जीवन में। सिमरन करने से, ध्यान करने से तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, लेकिन तुम्हें परमात्मा मिल जाए, तुम दुखों से हमेशा हमेशा के लिए पार हो जाओ, तुम आवागमन के चक्कर से पार हो जाओ, उसके लिए तुम्हें इनके पार का जो शब्द है, वो जो शब्दातीत अवस्था है, उसमें जाना जरूरी है। उसके लिए तुम्हारा शरीर होना चाहिए। मैंने देखा लोग आते हैं, बीमार हैं, कैसे जाओगे? वो कहते हैं ना, काया के पीछे ब्रह्म है, काया के पीछे बिन काया ब्रह्म क्या बोले? ब्रह्म रहे काया के पीछे, बिन काया ब्रह्म क्या बोले? उस ब्रह्म तक, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये शरीर जरूरी है, काया जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस धोए हुए बर्तनों को धोया करते थे। बर्तन धो दिए गए हैं, वो फिर आके धोने लगते थे, उनको मांजने लगते थे। बर्तन साफ हैं, लोग कहते थे स्वामी जी ये क्या कर रहे हो? बर्तन साफ हैं, आप फिर से उनके ऊपर राख लगा करके, मिट्टी लगा के उनको मांजते हो और साफ करते हो और धो के रखते हो। तो वो कहा करते थे कि धोए हुए को धोना जरूरी है। तुम अस्वस्थ हो जाओ, फिर स्वास्थ्य की तलाश करो। इससे बेहतर ये है कि तुम जब स्वस्थ हो तभी स्वस्थ रहने का प्रयास करो। जब तुम तंदुरुस्त हो, जब तुम ठीक ठाक हो, तभी से प्रयास करो कि तुम ठीक ठाक रहो। ये नहीं कि बीमार हो जाओगे तो तब ठीक करना शुरू करोगे। ये उनके लिए है जो साधना रत हैं, जो साधना में हैं, जिन्होंने पहुंचना है अपनी मंजिल पे। क्योंकि ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक शरीर नहीं है तुम्हारा, तब तक ना तुम्हारी साधना है, ना तुम्हारा सिमरन है, ना तुम्हारा ध्यान है। राजा की प्यास है तो राजा आए संत के पास। लेकिन ये संत राजा के पास जाता है और राजा से पूछता है क्या बात है? राजा कहता है बात कुछ भी नहीं, मैं आप जैसा होना चाहता हूं, मुझे अपने जैसा बना दो। तो ये सुन करके संत चला जाता है। दूसरे दिन एक डिबिया लेके आता है, कहता है ये डिबिया आपके लिए, इसको अपने पास रखना हमेशा। तो डिबिया खोलता है राजा, तो बीच में एक रिंग होती है, एक मुंदरी होती है। ये जो रिंग पहनते हो, ये यहां पहनी जाती है। उस रिंग पर लिखा होता है कि ये भी नहीं रहेगा। बस इतना ही लिखा होता है, ये भी नहीं रहेगा। दिस टू विल पास, दिस टू विल पास। ये भी निकल जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। राजा ने अपने मेमोइर्स में लिखा है, उसने अपने स्मरणों में लिखा है कि उस एक वाक्य ने, उस एक रिंग ने, जो मुझे वो संत दे के गया, उसने मेरे जीवन को ही पलटा डाल दिया, सारा जीवन ही बदल गया। तुम्हारे लिए भी ये घुट्टी है जो सतगुरु तुम्हें पिलाता है। दिस टू विल पास। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा खतरा आ जाए, कितनी भी बड़ी हानि हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, बस तुम यही कहते रहो, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। जो भी तुम्हारे जीवन में खराब होता है, उसके लिए एक ही शब्द है तुम्हारे लिए, दिस टू विल पास। ये भी चला जाएगा। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, कहो अपने आप से, जब भी कोई खतरा आए, जब भी कोई खराबी आए, जब भी कोई नुकसान हो, जब भी कोई दुख आए, तो तब कहो अपने आप से
कि ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। क्या कर रहे हो? हटा रहे हो? नहीं रहेगा, हटा दो। दिस टू विल पास, ये गुजर जाएगा, ये गुजर जाए। और यही सच्चाई है जीवन की, यही जीवन की सच्चाई है कि कुछ भी नहीं यहां टिकता। तुम अपने आप को समझाओ कि ये बस हवा चली है गर्म, अभी ठंडी हवा पीछे से चली आ रही है, अभी गर्म हवा गई है, अभी ठंडी हवा चली आएगी। कुछ भी समय नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। इसलिए भूल जाया करो, भूल जाया करो। जो इंसान भूलता है वही कह सकता है कि दिस टू विल पास, और नहीं कोई कह सकता। वही कहेगा दिस टू विल पास, ये भी चला जाएगा। मैंने तालाब के किनारे बतखों को देखा है, तुमने भी देखा होगा। एक तालाब के किनारे बतखें हैं अंदर। मेरी भाषा समझ में आ रही है? वो बतखें अचानक लड़ने लगती हैं आपस में, खूब लड़ती हैं, चोंच मारती हैं एक दूसरे को। काफी देर तक मैं देखता रहता हूं कि वो बतखें लड़ती हैं, लेकिन तुरंत ही मैं पाता हूं कि वो लड़ने के बाद लड़ाई को छोड़ करके एक बतख दाईं ओर चली जाती है, दूसरी बतख बाईं ओर चली जाती है, और थोड़ा सा वहां से हट करके जोर से अपने पंखों को जोर जोर से झटकती है, पंखों को झटकती है जोर जोर से, और फिर घूमने लगती हैं तालाब में। दोनों बतखें फिर सैर करने लगती हैं, फिर वो आकर के मिल जाती हैं और फिर प्यार से एक दूसरे को देखती हैं, फिर अलग हो जाती हैं, फिर तैरती हैं। वो मजा फिर से आने लगता है, वो आनंद फिर से आने लगता है। इंसान क्यों नहीं ऐसा सीखता? इनसे क्यों नहीं, दो बतखों से क्यों नहीं सीख लेता? तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, उसको मौत तक निभाते हो, जब तक मर ना जाओ तब तक दुश्मनी पालते हो, तब तक तुम्हारा वैर नहीं जाता। अच्छा, उसने मुझे ये कहा, मैं बदला लेके रहूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। जिससे भी तुम्हारा झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े को तुम खत्म करने को तैयार नहीं हो। यहां दो बतखें हैं, वो लड़ रही हैं, झगड़ा हो रहा है, तुरंत हट जाती हैं झगड़े के बाद, और हटने के बाद बस पर झटक दिए, परों को झटक दिया जोर जोर से। जो ऊर्जा क्रोध की इकट्ठी हुई थी उनको फेंक दिया बाहर, भूल गए, लेट गो, चला गया, सब खत्म हो गया, सब चला गया, बस मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ और माफ कर दो, भूल जाओ और क्षमा कर दो। इससे बड़ा और कोई प्रार्थना का अंग नहीं है। क्षमा करो और भूल जाओ। अरे क्या हुआ? लेकिन नहीं, इंसान को रात को नींद नहीं आएगी जिसके साथ आज झगड़ा हुआ है, जिसके साथ लड़ाई हुई है। पहले तो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था। अगर तुमने मेरी शिक्षा को थोड़ा सा भी समझा है तो झगड़ा तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहिए। अगर आ भी जाए तो इन बतखों को मत भूलना, इन बतखों की तरह तुम भी झटक देना अपने पर, और अपने मन को झटक देना, अपने हृदय को झटक देना, और सब झटक देना और झाड़ देना, और शांत हो जाना, बिल्कुल शांत हो जाना, और हंसने लगना, फिर से हंसने लगना, जैसे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कोई लड़ाई हुई ही नहीं, जैसे झगड़ा कभी हुआ ही नहीं। आ गए इशारे करने के लिए, एक खड़ा हो गया है, एक इधर आ गया है, एक वो खड़ा हो गया। आज वैसाखी का मंगलमय शुभ त्योहार है। इस प्रदेश के लिए तो वैसाखी महत्व रखती है। नीचे दूसरे प्रदेशों में हमारे इस देश के वैसाखी को नहीं मनाते हैं, यहाँ तो मनाते हैं और मनाई जाती है। कैसे मनाओगे वैसाखी को? अगर एक भी बात मेरी तुम्हारे हृदय में पहुंची है, उसको याद किया है, तो तुम्हारी वैसाखी तुम्हें शुभ हो। अगर एक भी बात को लेकर के चलोगे तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे सारे रोग, तुम्हारे सारे दुख नाश हो गए।
सब नाश हो गए। नाश हो गए तो नाचो, तो गाओ, तो तालियां बजाओ। सब नाश हो गए, झाड़ दो। इतनी देर तक परों को झाड़ना पड़ा। ज्यादा ही झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी। अच्छा किया, झाड़ दिया, झाड़ दिया, झाड़ दिया। अच्छा किया, झाड़ दिया। अच्छा किया, झाड़ दिया। आरती आरती आरती
सारे वॉलेंटियर सामने आ जाएं, सारे वॉलेंटियर सामने आ जाएं। हाँ, हमारे जो भी आगे दर्शन कराने में जो भी वॉलंटियर लगाए जाते हैं वो आगे आ जाएं और सभी सत्संगी अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और एक लाइन पुरुषों की और एक तरफ से लाइन महिलाओं की चलेगी। हाँ हाँ हाँ। सुगुना चल रहा, ये चल रहा है। एक चमत्कार देखिए, आंखों से देखिए भी और सुनिए भी। एक चमत्कार, जीता जागता आपके सामने एक चमत्कार। हा? ये बेटी है, इसका नाम है सुगुना। ये बेटी है, इसका नाम है सुगुना। हाँ, श्याम ऋषि से है। गढ़चिरौली है, जिला गढ़चिरौली है ना। हाँ, महाराष्ट्र। हाँ हाँ, अहेरी केंद्र। ये जरूरी है, ये परिचय जरूरी है। अहेरी केंद्र से जुड़ी हुई हैं ये हमारी बेटी। इनका नाम सुगुना है। इनको देख रहे हो? पिछले 20 साल से इन्होंने ना अन्न छुआ है, ना कोई फल खाया है, ना कोई सब्जी खाई है, ना चावल खाए, ना गेहूं खाया, कुछ भी नहीं खाया। सोच सकते हो ऐसा? ऐसा सोच सकते हो? ये हरिष्ट पुष्ट हैं, ये तंदुरुस्त हैं, और ममता आंखें फिर फाड़ फाड़ के देख रही है कि मैं क्यों नहीं ऐसी। इसका वजन ममता से थोड़ा कम होगा, लेकिन इस बच्ची ने पिछले 20 साल से कुछ नहीं खाया। ये केवल एक चाय का कप पीती है, वो भी ब्लैक टी, काली चाय, बिना चीनी के, बिना दूध के। सुबह 1 कप और शाम को 1 कप। ये 2 कप चाय के पीती है। और अरे वो है ना, फूलों की देन है। और मैंने कहा फूलों की देन है? नहीं जी, कीड़ा था। कीड़ा कहां से आता है? तो क्या देख रहे हो? क्या सोचा तुमने? डॉक्टर हैरान हैं, डॉक्टरों ने सब देख लिया, चेक कर लिया, अंदर से बाहर से सब तरफ से। और ये सारे काम करती है, सबसे ज्यादा काम करती है, आम आदमी से भी ज्यादा ये काम करती है। कोई बीमारी नहीं है, कोई लाचारी नहीं है, और कर्मरत रहती है। लेकिन देखो इसको, न खाना न पीना। मलकीत तू देख ले, खाना आज से ही छोड़ दो। छोड़ के देखो। अच्छा,